जय गुरु जी संगत जी। आप सभी गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपने दो प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो एक सत्संग मेरा खुद का है और एक मेरी मम्मी का है। और एक सत्संग जो मेरा है वो 3-4-5 दिन पहले का है, और मम्मी का जो सत्संग है उस सत्संग को 2 ढाई महीने हो चुके हैं। मैं लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण था। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे इतनी लेट सत्संग शेयर करने के लिए, और मैं गुरुजी से भी माफ़ी माँगती हूँ कि मैं इतना लेट सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी जानते हैं मैं क्यों नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर पा रही थी। तो उन्हें मालूम है मेरा कि मैं सत्संग क्यों लेट शेयर कर रही थी। और गुरुजी मुझे इतने दिन से मैसेज दे रहे थे कि ये तू सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू शुक्राना सत्संग शेयर करना बंद कर देता है, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर मेरी कृपा होवेगी। और ते इसलिए संगत जी, मैं गुरुजी से और आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ इतना लेट सत्संग शेयर करने के लिए। तो मैं अपने सत्संग स्टार्ट करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो मेरा खुद का सत्संग है 4-5 दिन पहले का, वो ये है कि फ्राइडे या सैटरडे का टाइम था। मैं शाम के टाइम बैठी हुई थी घर पे अपने, तो टीवी देख रही थी। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरा सिर पूरा घूमने लग गया। ऐसे मतलब पूरा घूमने लग गया। मैं टीवी देख रही थी, मतलब कहीं भी देख रही थी तो मेरा सिर ऐसे घूम रहा था, बहुत तेज़ और भारी हो रहा था। तो मुझे मन में गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैंने गुरुजी का जल्दी से मंत्र मुँह में मंत्र जाप बोलती रही, और गुरुजी का जल प्रसाद लिया और थोड़ा-सा अपने सिर पे डाला। और उसके बाद विदिन 10 to 15 मिनट में तो मुझे थोड़ा-सा आराम आया। मैं लेटी रही जल प्रसाद लेके, और 10 to 15 मिनट्स में मुझे थोड़ा-सा आराम आ गया, और पूरा आराम मुझे 1 डेढ़ घंटे तक आ गया संगत जी। मैं ठीक हो गई, और फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं इतने दिन से सोच रही थी आपके बड़े मंदिर आने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो अब मैं कल आपके मंदिर आ रही हूँ संडे को। आप मुझे प्यारे-प्यारे से दर्शन देना, ब्लेसिंग देना, और मेरे ऊपर जो ये कष्ट आया था वो आपने ही ठीक करना है। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो मैं संडे को मंदिर गई, बड़े मंदिर। वहाँ पे गुरुजी के प्यारे-प्यारे दर्शन हुए, और अंदर गुरुजी ने मुझे बिठाया अपने दरबार में, और मुझे सबसे आगे जाकर सेवादार अंकल जी ने बिठाया सबसे आगे। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और उनको मैंने शुक्राना किया, और वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पी, और उनकी ब्लेसिंग लेके घर पर आ गई। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए कि गुरुजी ने मुझे पता नहीं किस कष्ट से बचाया, मुझे फिर दोबारा से लाइफ दी। और मुझे गुरुजी ने कल परसों मैसेज भी दे दिया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे उत्ते कुड़िए बहुत बड़ा कष्ट आया सी, जो मैं अपने उत्ते ले लिया। तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से लाइफ दी, मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। बेअंत ब्लेसिंग है गुरुजी की संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स है मुझ पर, मेरे परिवार पर, फैमिली वालों पर। तो मैं उनका वर्ड्स में शुक्राना कर ही नहीं सकती संगत जी। बस यही बोलूँगी, आई लव यू गुरुजी। मैं बहुत बहुत गुरुजी आपको प्यार करती हूँ, और आपको अपनी लाइफ सरेंडर की हुई है। जय गुरुजी संगत जी। और मेरा दूसरा सत्संग जो है वो मम्मी का था। एक्चुअली मम्मी 2 ढाई महीने पहले मम्मी सोए थे रात को, तो अचानक से उनकी सुबह मॉर्निंग में एकदम से कंडीशन ख़राब हो गई, हालत। और वो उस कंडीशन में आ गए संगत जी कि जिस कंडीशन में इंसान लास्ट टाइम पे अपनी शुद्ध
खो बैठता है, मतलब उनकी जो लास्ट टाइम पे मोमेंट्स होता है, इंसान जाता है और उसकी सुध कहीं और लगी होती है, तो उस कंडीशन में वो आ गए थे। उस दिन सुबह का टाइम था और हुआ क्या था संगत जी कि रात को मम्मी सोए अच्छे से और सुबह 5:45 का टाइम था। तो मैं एक्चुअली दूसरे कमरे में सोई हुई थी, तो मम्मी मुझे आवाज़ें दे रहे थे, मेरा नाम बुला के दबी-दबी आवाज़ में, जिस आवाज़ में उन्होंने कभी भी आज तक दी नहीं आवाज़ मुझे। तो मैं डर गई, डर के उठ के उनके कमरे में गई तो देखा उनकी कंडीशन जो थी, वो अपनी किसी और ही दुनिया में देख रहे थे। और सर्दी का टाइम था उस टाइम संगत जी, तो वो अपने ऊपर से रज़ाई वग़ैरह उतार रहे थे। मतलब उनकी कंडीशन वो थी उस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती, मैं रोने लग गई। और फिर मैंने रोते-रोते अपनी बड़ी दीदी है उन्हें कॉल किया कि जल्दी आ जाओ, मतलब ऐसी-ऐसी बात हो गई है। तो उससे पहले फिर उनको कॉल करके मैंने मम्मी को जल्दी से गुरुजी का जल प्रसाद दिया। चम्मच से थोड़ा-थोड़ा करके उनको मंत्र जाप बोला और मंत्र जाप बोलती रही, जल प्रसाद देती रही। और फिर दीदी आए मेरे, तो उन्होंने उनकी कंडीशन देखी मम्मी की, तो उन लोगों को तो मालूम है ना संगत जी कि क्या कंडीशन होती है जब कोई इंसान लास्ट स्टेज पे होता है। तो उन्होंने मम्मी को देखा तो कहते कि मतलब पता नहीं कुछ भी हो सकता है इनको, लास्ट टाइम है इनका। तो वो भी देख के मतलब देखकर हैरान हो गए। और फिर उसके बाद संगत जी मतलब हम परेशान हो गए, सब लोग आ गए हमारे घर के। और मैं कंटिन्यू गुरुजी का जल प्रसाद देती रही, मंत्र जाप बोलती रही मन में। और उनके पास मोबाइल में मैंने मंत्र जाप चला दिया मम्मी के पास, उनके कानों के पास। और फिर उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स की दुकानें तो वैसे ही लेट खुलती हैं, 10:30-11 बजे की दुकानें खुली, तो हम डॉक्टर को घर लेकर आए। उन्होंने चेक किया मम्मी को, तो देखा क्योंकि मम्मी मेरे शुगर और बीपी की दवाई खाते थे और हॉस्पिटल से लेके, तो उन्होंने देखा कि उनकी शुगर एकदम लो चली गई थी 23 पे, उनको शुगर का अटैक हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे सर्वाइव कर गए, ये तो कोई मतलब आप पे कृपा है शायद, आप जिनको मानते हो उनकी, कि उन्होंने इनको लाइफ मतलब दे दी है, लाइफ दे रहे हैं। और नहीं तो ऐसी कंडीशन में तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं इनके ऊपर, मिली है इनको, जो ये बच गए हैं इस कंडीशन में। और फिर उन्होंने कहा कि कोई दवाई-ववाई कुछ नहीं देना, कुछ इंजेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने कहा इनको मीठा दो जितना हो सकता है आप जल्दी से, 10-10 मिनट में। तो रसगुल्ले का जो मीठा होता है वो दो, मीठी चीज़ दो। तो हमने ऐसे किया संगत जी, हम मीठा देते रहे 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। फिर जाके मम्मी की थोड़ी कंडीशन सही होने लगी और उनकी शुगर बढ़ गई। तो उस दिन संगत जी हमारे घर में रिलेटिव्स आते रहे पूरा दिन मम्मी का हाल चाल पूछने के लिए। और पूरी तरह से मम्मी इवनिंग तक थोड़ा होश में आ गई थी। फिर हमने उनको थोड़ा सा लाइट खाना भी दिया, खाया उन्होंने। तो ये सब हुआ था संगत जी, मेरी मम्मी को गुरुजी ने लाइफ दी न्यू। और फिर जब मम्मी होश में आ गए थे पूरी तरह से, मम्मी जी ने बोला, मम्मी ने 1-2 दिन बाद हमें बताया, नहीं मतलब जब उस कंडीशन में थे मम्मी, तो मैंने मम्मी को पूछा कि आप ठीक हो? जैसे मतलब थोड़ा-सा ठीक हुए थे, शुगर बढ़ी थी, तो आप ठीक हो? तो कहते जय गुरुजी। तो मैंने कहा जय गुरुजी। फिर मैंने कहा गुरुजी दिखाई दे रहे हैं आपको? कहते जय गुरुजी। तो संगत जी शायद मम्मी को गुरुजी ही दर्शन दे रहे थे, इसलिए वो बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद मम्मी जैसे ठीक हुए 2-3 दिन में, उन्होंने खुद बताया कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा आके और बोल रहे थे अभी इसका टाइम नहीं आया, इसको नहीं लेके जाना। तो ऐसे मम्मी ने बताया हम सबको।
तो गुरुजी ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी ने उन्हें लाइफ ब्लेस की, और गुरुजी की इतनी अनंतम कृपा है मेरे फैमिली वालों पे, मुझ पे। मुझे भी बहुत बार लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने, और मेरी मम्मी को की है। संगत जी, मम्मी अब पूरा ठीक है। उनकी गुरुजी ने शुगर बीपी की दवाई भी छुड़वा दी है, वो नहीं खा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, तब से थोड़ा ठीक हो गए हैं, लेकिन अब उनकी टाँगें नहीं चल रही हैं, वो चल नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी नहीं। तो मतलब वॉशरूम जाने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, नीचे बैठ कर जाते हैं। तो पहले वो चल लेते थे, उनके घुटने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, लेकिन चल लेते थे। लेकिन जब से वो बीमार हुए, उस कंडीशन से निकले, तो वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी आपने अगर लाइफ दी है, तो आप उनको उनकी उनकी टाँगों को भी ठीक करो, वो चलने लग जाएँ, वो किसी पे डिपेंड ना रहें। वो जितनी लाइफ आपने दी है, उन्हें ब्लेस की है, वो चलते-फिरते रहें। तो गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे। हाँ, आई ट्रस्ट यू कि गुरुजी उन्हें ये भी ब्लेसिंग ज़रूर देंगे जल्दी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था मम्मी का, जो मेरी मम्मी को गुरुजी ने मौत के मुँह से लेकर आए, निकाल के उन्हें ब्लेस किया, उन्हें लाइफ दी। तो बेअंत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, बेअंत शुक्राना है गुरुजी का। मैं उनका शुक्राना वर्ड्स में कर ही नहीं सकती, किसी जन्म में नहीं कर सकती संगत जी। तो मेरा कोटि-कोटि शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। आप ऐसे ही सबको अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करो, सबको ब्लेस करो, सबके कष्ट दुःख हरो, और जो आपको अपनी लाइफ सरेंडर करते हैं, तो उन पे तो गुरुजी की बेअंत ब्लेसिंग्स होती हैं। और संगत जी, मैंने अपनी लाइफ गुरुजी को सरेंडर की हुई है, और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी हुई है। लेकिन हाँ, अभी भी गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, इतने साल हो गए गुरुजी के साथ जुड़े हुए, क्योंकि वो भी शायद मेरे कर्म हैं जो कटवा रहे हैं गुरुजी, बहुत बुरे कर्म होंगे पिछले। तो गुरुजी कहते हैं मुझे टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे पिछले बहुत बुरे कर्म थे, जो मैं कटवा रहा हूँ। तो अब वो तेरे कर्म मतलब ख़त्म होने वाले हैं, बस तू ऐसे ही अपना करती रहे, मेरी ब्लेसिंग्स लेती रहे, और मंत्र जाप किया कर, और कंटिन्यूअसली। और संगत जी, पहले मैं अमृत वेला उठती थी, अमृत वेला करती तो नहीं थी, लेकिन उठती थी। उस टाइम पे मैं गुरुजी का मतलब शब्द वगैरह सुनती थी, पूजा करती थी। तो अब मैं काफ़ी टाइम से उठ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ, क्या दिक्कत है, आलस है या क्या है। तो गुरुजी मुझे बार-बार यही कह रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू, अमृत वेला उठा कर, अमृत वेला उठा कर, आलस छोड़ अपना। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आप मुझे उठा तो देते हो उस वक़्त, लेकिन फिर मैं सो जाती हूँ। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ गुरुजी आपको कि मैं नहीं उठ पा रही, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी उठने की अमृत वेला टाइम पे। और आपका कोटि-कोटि शुक्राना है कि आपने मुझे और मेरी फैमिली को इतना ब्लेस्ड किया हुआ है, ब्लेसिंग दी हुई है, और आप मुझे भी जल्दी ही कष्टों से रिलीफ़ दोगे। मेरी परीक्षा जो चल रही है वो ख़त्म करोगे। तो बस गुरुजी पे ही ट्रस्ट किया हुआ है अपना, लाइफ सरेंडर की हुई है। तो आप सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ मेरे इस सत्संग को आप सब आगे से आगे ज़्यादा शेयर करिएगा, और ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स और संगत को भी मिल पाए, वो भी ब्लेस हो जाए, और उन्हें भी गुरुजी ब्लेस करें। शायद मेरे इस सत्संग से और किसी का भी भला हो पाए। तो गुरुजी मुझे जो कह रहे थे इतने दिन से, शुक्राना कर, और आज मैं कर रही हूँ शुक्राना गुरुजी का, और माफ़ी भी माँगती हूँ उनसे, और आपसे सबसे लेट कर रही हूँ शुक्राना। तो बस अपने चैनल को, अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुज़ारिश है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आगे, ताकि सबको ब्लेसिंग मिल पाए गुरुजी की। और बस यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु पा।